अगला कदम सर ये है कि आज हम इनको लास्ट चेतावनी देने वाले हैं सर कि आप रजिस्टर नहीं करोगे तो मैं आत्मदहन करने वाला हूं। उसके साथ साथ आज हम ईडी ऑफिस को हम कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, हम जीएसटी ऑफिस को कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स ऑफिस को कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं। ये सबके साइन से हम गृह मंत्रालय ऑफिस में कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, हम सीएम ऑफिस को भी रिमाइंडर लेटर दे रहे हैं। जमलेला आहोत, हे पूर्ण भारतभरातून जमलेला आहोत। मीरा क्लीन फ्युएल लिमिटेड या नावाने असणाऱ्या मुंबई बेस्ड कंपनीने शेतकऱ्यांच्या नेपेर हत्ती या गवताच्या कच्च्या मालापासून सीएनजी हत्ती गवत, सीएनजी गॅस, हत्ती गवतापासून बायोकोल, त्याच्यानंतर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स असे वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेस आम्ही करणार आहोत आणि प्रत्येक तालुक्यापासून भारत देशाची आर्थिक उन्नती करणार आहोत ही स्वप्ने दाखवून आमच्याकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक रक्कम उकळलेली आहे व आम्हाला वेगवेगळ्या आमिषा टाकून वेगवेगळ्या प्रोजेक्टमध्ये पैसे गुंतवायला सांगितले, त्याच्या माध्यमातून आमचा फ्रॉड झालेला आहे। साधारण भारतातील 1100 10,000 फार्मर्स एक तालुका में 10,000 फार्मर्स को रजिस्टर करना है। उसको बोलता है FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के। उसके पास एक 110 रुपीज़ पैसा लिया है हमने। ये हम MPO ये ओनर है ना, उसके पास पैसा लिया के इसको दिया है मेंबरशिप करवा के। वो क्या हो गया, सब मिला के एक तालुका से अराउंड 50 लाख खर्चा है। मेरा एक तालुका का ओनर हूँ, ऐसा समझो। ये तालुका से 50 लाख इनको डाला MPO। एक रुपए का भी कुछ बिजनेस भी नहीं हुआ, 1 रुपए का भी पैसा भी वापस नहीं आया। हमारे को किसान लोग पूछ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, एक तालुका से पूछ ले। आप समझ लो, इमेजिनेशन करो, आप किधर भी आप मार्केट में गए तो हमारे को क्या हुआ भैया, आपको 110 रुपये लिया है, क्या हो गया? गवर्नमेंट स्कीम बता दीजिएगा। पानी वगैरह ला रहा है, आपको पानी वगैरह ला के देगा अभी। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चॅनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, आपलं नाव काय आहे, का म्हणून तुम्ही माटुंगा पोलीस स्टेशन इथे आलेला आणि तुमच्यासोबत हे सगळे लोक कोण आहेत? माझं नाव सतीश बाबूराव खोडवे, मी कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातून आलेलो आहे। आम्ही हे सर्व जे लोक जमलेलो आहोत हे पूर्ण भारतभरातून जमलेलो आहोत। मीरा क्लीन फ्युएल लिमिटेड या नावाने असणाऱ्या मुंबई बेस्ड कंपनीने शेतकऱ्यांच्या नेपेर हत्ती या गवताच्या कच्च्या मालापासून सीएनजी हत्ती गवत, सीएनजी गॅस, हत्ती गवतापासून बायोकोल, त्याच्यानंतर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स असे वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेस आम्ही करणार आहोत आणि प्रत्येक तालुक्यापासून भारत देशाची आर्थिक उन्नती करणार आहोत ही स्वप्ने दाखवून आमच्याकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक रक्कम उकळलेली आहे व आम्हाला वेगवेगळ्या आमिषा दाखवून वेगवेगळ्या प्रोजेक्टमध्ये पैसे गुंतवायला सांगितलेत, त्याच्या माध्यमातून आमचा फ्रॉड झालेला आहे। साधारण भारतातील 1100 तालुक्यांमध्ये तालुका प्रमुख या पदावरती लोक नियुक्त करून प्रत्येकाकडून 10,05,000 रुपयाची रक्कम स्वीकारलेली आहे
गाव प्रमुख, त्याला ग्रामोद्योजक असं म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये, त्यांनी त्याला नाव MVP असं दिलं होतं. असे साधारण 6,500 लोकांना नियुक्त केले गेलेलं आहे. त्यांच्याकडून 1.5 लाख रुपयाची रक्कम स्वीकारलेली आहे. या दोन्ही रकमांच्या पोटी त्यांनी आम्हाला त्या मीरा क्लीन फ्युएल लिमिटेडच्या प्रमोटर कोट्यातील शेअर्स देतो असे सांगितलं होतं व त्या शेअरची किंमत 50 ते 100 पट मार्केटमध्ये होऊन जाईल आणि मोठा नफा होईल. ना नफा झाला ना आम्हाला शेअर्स मिळालेले आहेत. त्याच्यानंतर आम्हाला बायोकोल फॅक्टरी उभा करण्यासाठी आम्हाला भाग पडलं. आमच्या गावागावांमध्ये आम्हाला शेतकऱ्यांना नेपियर हत्ती गवत लावण्यासाठी सांगितलं. त्या शेतकऱ्यांना लावलेल्या नेपियर हत्ती गवताचं बिल मिळालेलं नाही. आम्हाला तिथे फॅक्टरी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करण्यासाठी सांगितलं. आम्ही जागा भाड्याने घेतली, शेड बांधलं, लाईटची व्यवस्था केली, इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी जरुरी असणाऱ्या सर्व गोष्टी केल्या, त्याची बिलं मिळाली नाहीत. आम्हाला CNG फॅक्टरी उभा करण्यासाठी गावोगावी आम्हाला शेतजमिनी भाड्याने घेण्यासाठी सांगितल्या, त्या शेड जमिनीचं भाडं मिळालेलं नाही. आणि या सर्व गोष्टींचं आम्हाला लेखी कॉन्ट्रॅक्ट करून MCLने दिलं होतं की हे सगळे एक्सपेन्सेस MCL देणार. यासाठी मागील 1.5 ते 2 वर्ष झालं आम्ही सर्वजण त्यांच्याकडे तगादा लावत आहोत, आमचे हे एक्सपेन्सेस आम्हाला देण्यात यावे. प्रत्येक वेळी या ना त्या कारणास्तव हे संचालक बोर्ड आम्हाला टाळत आहे. यामध्ये संचालक बॉडीमध्ये असणारे डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप हे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. हे यापूर्वी महाराष्ट्र शासनामध्ये शासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. यांनी आम्हाला वेळोवेळी वेगवेगळ्या संस्थांचे, बँकांचे, RBIचे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे, डॉइश बँक, वर्ल्ड बँक अशा पद्धतीच्या माध्यमातून आम्हाला पैसे येत आहेत अशी खोटी बनावट बोगस कागदपत्रे मोठमोठ्या हॉटेल्समध्ये बोलवून दाखवले. दर शुक्रवारी त्यांचा एक वेबिनार होतं, त्या माध्यमातूनही त्यांनी दाखवलेले आहेत. आमच्या कंपनीतल्या काही वरिष्ठ काम करणाऱ्या लोकांना 18,000 कोटी रुपयाची माझ्याकडे फंडिंगची व्यवस्था झालेली आहे, माझ्या अकाउंटमध्ये आहे, हेही त्यांनी सांगितलं होतं. नंतर 3,000 कोटी, 500 कोटी, 73 कोटी, 40 कोटी रुपये त्यांनी अकाउंटला आलेले आहेत हेही त्यांनी सांगितलं होतं. आणि नंतर ज्यावेळेला पैसे देण्याची वेळ होते त्यावेळेला ते काही ना काहीतरी कारण सांगतात आणि खोटे बोलून लबाडी करतात. कंपनीने नोव्हेंबर महिन्यामध्ये ऑफिस बंद केलेलं आहे आणि सध्या कंपनीचे जे संचालक आहेत डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप, मिस प्राची ढोले, डॉक्टर लवेश रामचंद्र जाधव आणि मीरा शिवाजी घोलप हे सध्या ॲब्स्कॉन्डिंग आहेत. ते आम्हाला भेटत नाहीत, ते आम्हाला कोणत्याही पद्धतीचा रिप्लाय करत नाही आहेत. आम्ही त्यांच्या सोबत फोनवरती संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला तर ते आम्हाला रिप्लाय करत नाहीत. कंपनीचे ईमेल ID त्यांनी बंद केलेले आहेत. जे पोर्टल ओपन केलं होतं शेतकऱ्यांचं बिल देण्यासाठी ते पोर्टल त्यांनी बंद केलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने त्यांनी आमच्या बरोबर एक मोठा फ्रॉड केलेला आहे. सर्वात महत्त्वाची सांगायची गोष्ट अशी आहे की जे 250 कोटी रुपये त्यांनी आमच्या माध्यमातून गोळा केले होते त्यांनी स्वतःच्या पर्सनल IAC साठी ते पैसे वापरलेले आहेत. नाशिक हे डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलपांचं गाव आहे, तिथं त्यांनी स्वतःचं फार्म हाऊस उभा करण्यासाठी 86 लाख रुपयाचं फार्म हाऊस बांधलेलं आहे. तो खर्च आमचा आहे, तो बॅलन्स शीटमध्ये दाखवलेला आहे. ती बॅलन्स शीट गव्हर्नमेंटला सबमिट केलेला आहे. 6 कोटी रुपयाचे बिले इलेक्ट्रॉनिक्स आयटमचे दाखवलेले आहेत. मोठे मोठे ब्लेझर्स घेणे, कपडे घेणे, हॉटेल्सला पार्ट्या करणे हे या पद्धतीने केलेलं आहे. प्राची ढोले यांनी 2.5 कोटी रुपयाची जॅग्वार गाडी आमच्या पैशाने वापरतायत. 1.5 कोटी रुपयाची गाडी ते स्वतः आमच्या पैशाने वापरतायत. आम्ही कधी माहित पडलं तुम्हाला की फसवणूक झालेली आहे? फसवणूक झालेलीची आम्हाला सर कुणकुण ही मागील 1.5 वर्षापासून होती, पण आम्ही शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं यासाठी आम्ही यांना मदत करत होतो, विश्वास ठेवत होतो आणि कोणत्या ना कोणत्या तरी माध्यमातून पैसे मिळावेत हे आम्ही अपेक्षा करत होतो. पण वारंवार आम्हाला तारखा मिळत असताना आम्ही 21 जानेवारी 2025 रोजी माटुंगा पोलीस स्टेशन अंतर्गत आम्ही लेखी तक्रार दिली. त्या तक्रारीनंतर आमच्या काही लोकांचे जबाब झाले. माझा स्वतःचा जबाब 22 फेब्रुवारी 2025 ला झाला, पण अद्याप तो कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आज मी फायनल इशारा देण्यासाठी आलेलो आहे. जर माटुंगा पोलीस स्टेशन आमच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यांच्यावरती 420 MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, त्यांचे पासपोर्ट जप्त करावे, त्यांचे बँक अकाउंट सील करावे, कंपनीची सगळी खाती सील करण्यात यावी ही आमची मागणी आहे. हे त्वरित नाही झालं तर मी शासकीय नियमानुसार शासनाला जे टाइम लिमिट देणं गरजेचं आहे ती देऊन मी स्वतःचं आत्मदहन आझाद मैदानामध्ये करणार आहे. आपके साथ ऐसे कौन कौन से जिले के लोग आपके साथ भी जिनको फ्रॉड हुआ है? ये जो फ्रॉड है पूरा भारत भर हो चुका है सर. इसमें 1100 तहसील्स है और 6500 गांव है सर. हे पूर्ण पॅन इंडिया हो गया सर. आता सर यामध्ये ह्या कंपनीमध्ये 1100 तालुका प्रमुख आहेत, 6,500 गाव प्रमुख आहेत आणि 35 लाख शेतकरी आहेत सर. आता तक्रार देण्यासाठी आलेल्या ह्याच्यामध्ये 100 ते 150 लोकांची संख्या आहे. काही लोक आज येऊ शकलेले नाहीत, काही लोक येऊन गेलेले आहेत आणि भविष्यामध्ये ते परत ते लोक येऊन जातील सर.
मला एक सांगा, तुम्ही माहिती देत होता पुण्याकडून कमीत कमी किती त्याने गोळा केलेला आहे पैसे असा आरोप? सर प्रत्येक तालुका प्रमुखाकडून 10,05,000 रुपये घेतलेले आहेत, गाव प्रमुखाकडून 1.5 लाख रुपये घेतलेले आहेत. असं पूर्ण स्कॅटर्ड भारतभर झालेलं आहे. आणि 1100 गुणुले 1100 तालुके गुणुले 10,05,000 केल्यानंतर तुम्हाला आकडा येईल 100 कोटीचा. 6,500 तालुके गाव प्रमुख गुणिले 1.5 कोटी हा आकडा तुम्हाला येईल 65 कोटीचा. असा खूप मोठा फ्रॉड केलेला आहे. त्याच्यानंतर आम्हाला जे काही खर्च करायला लावले ते खर्चाची रक्कम वेगळीच आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या कच्च्या मालाचं बिल न दिलं तेही फ्रॉडच आहे. तेही अजून दिलेले नाही. कॉन्ट्रॅक्टरचे पैसे दिलेले नाहीत, मशिनरीचे पैसे दिलेले नाहीत. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा एक सांगायचा विसरला की ज्या काही मशिनरी आम्हाला प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत त्याचे ओव्हर बिलिंग्स केलेले आहेत. 3 लाखाच्या मशीनचं 23 लाखाचं बिल दिलेलं आहे. जीएसटी फाईल केलेली नाही आहे. आमचे शेअर सर्टिफिकेटचे कंप्लायन्सेस प्रॉपर केलेलं नाहीये. कंपनीचं कोणतंच काम प्रॉपर झालेलं नाहीये सर. या सगळा फ्रॉडच आहे. आणि कंपनीने आम्ही तक्रार दिल्यानंतर कंपनीचं ऑफिस बंद असताना मंथ ऑफ डिसेंबर मध्ये कंपनीने ऑफिस शिफ्ट करण्याचा प्रयत्न केला. आणि ही चिटिंग आहे सर की जिथं तुमचं सर्व साहित्य होतं ते साहित्य त्यांनी बाजूला घेऊन जाऊन आमचे इव्हिडन्सेस नष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कुठे कुठे तक्रार केलेली आहे तुम्ही? आम्ही यापूर्वी सर वाटुंगा पोलीस स्टेशनला तक्रार केलेली आहे. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना तक्रार केलेली आहे. आम्ही गृह मंत्री यांनाही ही तक्रार केलेली आहे सर. आज के दिन आपको माटुंगा पुलिस स्टेशन के माध्यम से क्या आश्वासन मिला? काय मागणी आहे? आजच्या दिवशी आम्ही माटुंगा पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांना भेटणार आहोत. अधिकाऱ्यांना आम्ही ऑलरेडी फोनद्वारे आणि व्हॉट्सअप मेसेजद्वारे ईमेलद्वारे कळवलेलं आहे की त्वरित त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा. 420 MPID अंतर्गत त्यांचे पासपोर्ट जप्त व्हावे. इमिजिएट ते पळून जाण्याच्या पूर्ण मार्गावर आहेत कारण त्यांनी सगळं कम्युनिकेशन बंद केलेलं आहे. ही आमची मागणी आहे. ताबडतोब कारवाई व्हावी. पुलिस कैसे आपको आश्वासन दे रही है इस मैटर में? पुलिस सर शुरू में पुलिस ने कुछ कोऑपरेट नहीं किया था सर. सच में बताता हूँ, शुरू में पुलिस ये हमें कहने की कोशिश कर रही थी कि सिविल मैटर है. हमने जब कॉन्ट्रैक्ट दिखाए, हमने जब सब लिखी पुरावे दिखाए, हमें चेक दिए गए थे, हमें स्टेटमेंट दिए गए थे, रिकॉर्डिंग्स दे दिए गए थे. तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा ये बोलने की कोशिश की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कि ये हम सेटल करके दे सकते हैं. तो उनको हमने गुजारिश की है पुलिस का मामला ही सेटल करने का नहीं है. सेटल करना ये जो कुछ करना है कोर्ट में हो जाएगा. आप जो क्राइम हो चुका है तो क्राइम रजिस्टर कीजिए. यामध्ये मराठी चित्रपट यामध्ये सर डॉक्टर लवेश रामचंद्र जाधव हे फाउंडर संचालक आहेत. डॉक्टर श्याम शिवाजी वल्लभांचे बालमित्र आहेत ते. अब अगर नहीं सुनी गई बात तो क्या करें? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सर ये है कि आज हम इनको लास्ट चेतावनी देने वाले हैं सर कि आप रजिस्टर नहीं करोगे तो मैं आत्मदहन करने वाला हूं. उसके साथ साथ आज हम ईडी ऑफिस को हम कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं. हम जीएसटी ऑफिस को कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं. हम इनकम टैक्स ऑफिस को कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं. ये सबके साइन से हम गृह मंत्रालय ऑफिस में कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं. हम सीएम ऑफिस को भी रिमाइंडर लेटर दे रहे हैं. 8-10 राज्यों के लोग यहाँ आए. हाँ, अब्दुल कलाम का नाम लिया था. अब्दुल कलाम का कहाँ से आए? कितना पैसा गया है? आप मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की आलोट तहसील से आया हूँ. करीब 10 लाख रुपए और 5,000 रुपए मेरे से कंपनी द्वारा लिए गए और एमपीओ के नाम से 1.5 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र से लिए गए. किसानों से पैसे लिए गए. सारे पैसे कंपनी ने हमें जमा कराए. सुनहरे सपने दिखाए गए और आज ये इससे देके हम आत्मदाह की कगार पर पहुंच चुके हैं. घर के परिवार की रकमें गिरवी रखकर हमने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे अच्छे भविष्य को लेकर. लेकिन आज स्थिति हमारी बहुत बुरी हो गई है. साल में करीब 10 बार 15 बार बम्बई आते हैं. एक बार 5 से 7 हज़ार का खर्चा बम्बई आने का होता है. करीब 700-800 किलोमीटर से हमें आना पड़ता है. बहुत परेशान हो चुके हैं. कोई जवाब देने को तैयार नहीं है. सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है. हमें ऐसा लग रहा है. आपका नाम? संजय बंटी पितलिया, रतलाम डिस्ट्रिक्ट से. दूसरे जिले से. जय हिंद जय भारत. मेरा नाम खड़ेजा गिरिराज सिंह है. लाइट ओके. हाँ, सर आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है? जय हिंद जय भारत. मेरा नाम जडेजा गिरिराज सिंह है. मैं गुजरात से जामनगर जिले से बिलोंग करता हूं और मैं फौज से निवृत्त हूं. और मेरे साथ अगल बगल में 5 तहसील से जो आर्मी से निवृत्त है वो इस कंपनी में जुड़े हैं. और जो भी मेरे साथ जो आर्मी से रिटायर हुए थे वो जो पेमेंट मिले थे वो सब इसमें लगाए हुए हैं. और अभी तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. हम मेल करें तो मेल का कोई जवाब नहीं दे रहा है. और अभी तक कोई प्लान वगैरह कोई नहीं रहा. हमारे एक तहसील से कम 50 लाख रुपए इस कंपनी में गए हुए हैं. कम से कम हमें 5 तहसील में 2.5 करोड़ रुपए हमने दिए. लेकिन अभी 1 रुपए भी रिफंड नहीं हुआ है. ना कोई जवाब मिल रहा है. हम यही चाहते हैं यहाँ के सीएम से, यहाँ के गृह मंत्री से, यहाँ के जो जितने भी अधिकारी है उससे एक ही मांग करते हैं कि हमारा न्याय मिले. जय हिंद जय भारत. सर एक सवाल, आपने देश के लिए सेवा दी है,
थोड़ा सैनिक है। आपके साथ ऐसा हुआ क्या? हाँ जी, जब हम इस प्रोजेक्ट में जुड़ रहे थे तब हमको ये बताया गया था कि जो श्याम शिवाजी गौरव साहब है वो डिप्टी कलेक्टर से रिटायर है और उसका जो हमारे अब्दुल कलाम जी साहब थे उसका शिष्य है और उसका ध्येय ये है कि 2030 तक ये को भारत को नंबर 1 ग्रीन फील्ड में आगे ले जाना है और इसका विजन हमको अच्छा लगा था, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ये फ्रॉड होने वाला है। हमका विजन की वजह से हम आगे बढ़े थे और हमें आगे बढ़ना, अभी भी वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये उसका विजन हमको अच्छा नहीं लगा और अभी 4 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन हमारा पेमेंट का कुछ अभी पता ही नहीं है कहाँ है। कि हर तहसील के जो भारत सरकार योजना थी उसका इन्होंने फायदा उठाया और किसानों के साथ फ्रॉड किया। मेरा नाम सुरेश जैन है, मैं सराड़ा तालुका से हूँ, उदयपुर जिला राजस्थान से, जहाँ पे सीबीजी प्लांट लगाने के नाम पे इन्होंने मुझसे मेरे पर्सनल 10 लाख रुपए 10,05,000 रुपए मुझसे हड़पे। मेरे जो ग्राम प्रमुख हैं उसमें 15 ग्राम प्रमुख से 1.5 लाख रुपए प्रति ग्राम प्रमुख से हड़पे। इसके अलावा मेरा 2 करोड़ का खर्चा करवाया इन्होंने। मैंने जमीन खरीदी, उसको कन्वर्ट कराया, उससे बाउंड्री का काम कराया, बहुत सारी चीजें मैं वहाँ काम करवाया। उन्होंने मुझे 1 रुपया भी इसके लिए नहीं दिया। मोदी जी ने बताया था सीएनजी के बारे में, वो मैटर को दुरुपयोग किया है, श्याम गौरव ने वो मैटर को दुरुपयोग किया है और हम लोग इसमें एमसीएल में इसलिए जुड़ा था, फार्मर का भला होता है करके जुड़ा था। हा? और श्याम गौरव का शिष्य है करके बोला है और आईएएस ऑफिसर है करके बोला है, वो भी सब फ्रॉड किया है। हम लोग को चेक रिफंड डाला था, हम लोग तहसील का 10,05,000 अमाउंट डाला था ना, उसका रिफंड डाला था, वो भी चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया है। सब पूरा फ्रॉड है, सब फ्रॉड लोग। आप किधर से बोल दीजिए? ऐसा महाराष्ट्र में, पूरा इंडिया में महाराष्ट्र में सब फ्रॉड लोग हैं। आपको अभी एमसीएल मैनेजमेंट के नंबर दे देते हैं। हाँ, वो पिछले 22 अभी इनफ है अभी के लिए। हम जाते हैं पुलिस वाले के बाद, हम हमारी बात क्या होता है वो हिसाब से फिर आगे का आपको करेंगे, ठीक है? अभी आप लोग कार्तिक जी आप भी कुछ बात कीजिए ना हमारे को। आप हमारे सबका बात वही मेरा वही है सबका। इम्पोर्टेंट ये है कि अंदर जो पैसे देना वो लोग चले जाएंगे ऑफिसर को मिलना मिल के आए फिर आपसे लेते हैं कि क्या आज क्या बात हुई वो आपसे ले लेगा। नहीं आप निवेदन तो देने दो। सब क्या कहेंगे, अगर आप गए थे मिलने, क्या बात हुई मैडम से, पुलिस ने क्या कहा आपको? नमस्ते, मैं सतीश खोड़वे। डीसीपी मैम से अभी हमारी मुलाकात हो गई। डीसीपी मैम ने ये सब फ्रॉड समझा के ले लिया है। हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंसेस दे दिए हैं वो सब समझा के ले लिया है। आज सबका एप्लीकेशन जाने वाला है। ये एप्लीकेशन जाने के बाद ईडब्ल्यू को ये केस ट्रांसफर होने वाली है और फ्रॉड हो चुका है तो इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करने का हमें प्रॉमिसेस दे दी गए हैं। कितने सेटिस्फाई हैं आप पुलिस से? अभी तक तो नहीं थे, लेकिन डीसीपी मैम को मिलने के बाद होप्स है हमें और उस होप के ऊपर हम आगे काम करेंगे। हम जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या प्रशासन को जो भी हेल्प हमसे जो भी चीज़ें चाहिए वो सब हम दे देंगे और उसके बाद एक्शन के लिए इंतज़ार करेंगे। ये हफ्ते में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये हमें होप है। जिस शख्स ने आपको ये कंपनी में पैसे लगाने के लिए जिन्होंने कहा था, हमने सुना वो भी आपके साथ में अभी यहाँ पे मौजूद ऐसा कोई नहीं है सर, हमने खुद सबने मिलके ही पैसे लगाए थे। जब मैंने एमसीएल का विजन मिशन पढ़ा, श्याम सर जो हमारे हैं वो हर फ्राइडे वेबिनार लेते हैं और हर फ्राइडे वेबिनार में हमें समझाते हैं, तब जाके हमने पैसा लगाया। अभी आप मिलने गए थे, कौन कौन डेलीगेट्स में आपके शामिल था और क्या बातें आपने बताई हमारे साथ? मैडम से क्या हमारे साथ जो शामिल थे वो कार्तिक रावल सर थे, जगदीश पाइगन सर थे, विश्वास देशमुख सर थे, ये हमारे सीनियर लीडर्स थे। और मैम ने कहा है कि सब समझा के लेने के बाद कुछ पॉइंट नोट डाउन कर दिया है। आज के आज यहाँ से केस ईडब्ल्यू के लिए रवाना होने वाली है। जो भी जरूरी चीज़ें हैं थाना इंचार्ज को करने के लिए बोल दिया है, मैम ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। किस तरह की न्याय की उम्मीद है? न्याय की उम्मीद ये है कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है, ये फार्मर के साथ फ्रॉड हो चुका है, धोखाधड़ी फार्मर के साथ हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र में जो वो नया कानून है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए एमपीआईडी, उसके अंतर्गत 420 एमपीआईडी के अंतर्गत ये एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और जो भी कानूनी प्रोसीजर है उसमें ये आगे जाना चाहिए। टोटल कितना करोड़? टोटल हम फ्रॉड जो हमसे कलेक्ट किया गया पैसा है वो 250 करोड़ है तकरीबन, और जो हमें इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया था वो भी 250 करोड़ है। तकरीबन 500 करोड़ का ये फ्रॉड है। कितने लोग प्रभावित हुए हैं?
प्रभावित होने वाले 1100 तहसील प्रमुख है, 6,500 से 7,500 विलेज प्रमुख है, और उसके साथ फार्मर्स 35 to 40 लाख है। तहसील प्रमुख 1100 है, गांव प्रमुख ग्रामोद्योजक 6,500 से 7,500 तक के है, और फार्मर्स 40 लाख तक है। सिने स्टार जादव का भी जो यहाँ पे भाई इसमें शामिल होने की आपने बताई है, क्या है? इस कंपनी में मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड, इस कंपनी में एक डायरेक्टर है डॉक्टर लवेश रामचंद्र जादव। वो लवेश जादव फिजिकली पूरे तरह से इन्वॉल्व है, सभी एग्रीमेंट के ऊपर उनकी सिग्नेचर्स है। एमसीएल कंपनी की जो लोकेशन है वो किस जगह की है? ये एमसीएल ऑफिस की लोकेशन माटुंगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। उनका ऑफिस का एड्रेस गीतांजलि नीलम बिल्डिंग, हिंदू कॉलोनी यहाँ पे है। ये माटुंगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है। फिलहाल ऑफिस बंद है क्या? ऑफिस उन्होंने बंद कर दिया है इन मंथ ऑफ नवंबर। उसके पहले 9 महीने से कोई भी डायरेक्टर ऑफिस में नहीं आता था, कोई भी सीनियर ऑफिसर ऑफिस में नहीं आता था। छोटे छोटे एम्प्लॉयज ऑफिस में आते थे। एम्प्लॉयज को भी 19 से 20 मंथ तक सैलरी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने बैलेंस शीट में दिखाए हैं हमने पूरी सैलरी दे दी है और 26 करोड़ रुपए सैलरी का अमाउंट दिया है, पूरा गफला कर दिया है। उन कर्मचारियों आपको कब मिली? धोखाधड़ी की जानकारी दिसंबर 2014 में हमें पक्का मालूम हो गया कि ये धोखाधड़ी हो गई है, इसीलिए जनवरी में हमने कंप्लेंट लॉन्च कर दी। जिन एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली, क्या उन लोगों का भी साथ आप लोगों के साथ? वो लोग अलग तरीके से, वो उनका कानून अलग है, उनका जरिया अलग है, लेबर लॉ में आता है, वो अलग तरीके से। वो लोग भी क्या आप लोगों के समर्थन में है? वो हम उनके कांटेक्ट में नहीं है। थैंक यू। आपका नाम क्या है, क्या बातें हुई अभी यहाँ पर पुलिस अधिकारी से आप लोगों की बात हुई, अपनी समस्या आप लेकर आए? मैं विश्वास देशमुख अकोला से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। अभी हम डीसीपी मैडम को मिले। जो कंपनी मेरा क्लीन फ्यूल्स ने जो फ्रॉड किया उसके बारे में पूरे डिटेल्स उनको माहिती हमने दी, और उन्होंने हमें वचन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, और उनके कार्रवाई करने के बोलने की वजह से हम समाधानी है। हमने उनको जो भी डॉक्यूमेंट देना था सब दिया है, और उन्होंने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के संकेत हमें दिए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जल्दी की जल्दी इसके ऊपर निर्णय हो जाएगा, और डेफिनेटली वो अच्छा काम अगर होता है तो सबके पैसे आ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो डेफिनेटली ये काम सब उनके पास दिया है हमने। लगभग 4 साल से तो नहीं मिला है। हाँ, 4 साल से हमें पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी के जो सीएमडी है डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलक, इन्होंने हमें बार बार समय दिया। लास्ट समय की बात अगर करूं तो गए शुक्रवार को इन्होंने बताया था कि मैं गए शुक्रवार को डिसबर्समेंट चालू करने वाला हूं, लेकिन होली का कारण देके बताया कि मुहूर्त नहीं है, इसलिए मैं दे नहीं पाता हूं। जब आदमी यहाँ तक बात करता है कि मुहूर्त नहीं है, इसका मतलब उनके पास पैसा आए हैं, लेकिन आज मंगलवार है तो अभी भी उनका पैसा आया नहीं है, तो हम कब तक रुके? इसीलिए हम यहाँ पे डीसीपी मैडम को मिलने आए, और उनको हमारी पूरी कंप्लेंट हमने दी है, और उन्होंने हमारा समाधान किया कि हम जल्दी से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 4 साल से तो आपको आश्वासन मिल ही रहा है, पुलिस के माध्यम से भी आश्वासन मिला, यस। तो क्या लग रहा है आपको? अभी डीसीपी मैडम को मिलके हमें एक आश्वासन अच्छा मिला कि वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये अच्छा काम हुआ है। थैंक यू।